नुकसान किसान का हुआ है लगभग 15, 16, 17 लाख। जी नमस्कार, मैं हूँ राजमुंड और आप देख रहे हैं सच बेखौफ। खबर इस टाइम पीलीबंगा से है, संवाददाता केसी चौधरी द्वारा। सच बेखौफ पीलीबंगा से मैं कृष्ण चौधरी। पीलीबंगा वासियों को राम राम, सत श्री अकाल। आज एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है कमाना के एक किसान का। और किसान के लिए जो फसल होती है वो उसके अपनी संतान की तरह उसे पालता है। यदि प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आ जाती है तो किसान उसको झेल लेता है, लेकिन कृत्रिम रूप से अगर कोई फसल को नुकसान पहुंचाता है तो किसान उस नुकसान को झेल नहीं पाता है, वो टूट जाता है, क्योंकि फसल को वो अपने परिवार, अपने बच्चों की तरह पालता है। ऐसा ही वाकया हमारे क्षेत्र में कमाना का है, जहाँ 31 बीघे भूमि पर चावल की फसल, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में झोना बोला जाता है, वो फसल बोई हुई थी। किसान जो है उसका नाम है शौकत अली। पीलीबंगा में जगदीश चंद देवेंद्र कुमार ढींगड़ा की जो पेस्टिसाइड की दुकान है, यहाँ से इन्होंने दवाई ली। ये जो दवाई छिड़कना चाहते थे वो दवाई इनको न देकर दुकानदार द्वारा अपनी ओर से दी गई दवाई का जब इन्होंने छिड़काव किया तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। कृषि विभाग ने जब जांच की तो दवा विक्रेता के द्वारा दी गई दवाई की वजह से फसल को नष्ट होना पाया गया। जब कृषि विभाग जांच कर लेता है और उसके बाद में ये कहता है कि ये दवा की वजह से फसल नष्ट हुई है, तो क्या कृषि विभाग सोया हुआ था? अब हम पीड़ित किसान शौकत अली जी से बात करते हैं कि इस प्रकार का घटनाक्रम कैसे घटा। हाँ शौकत अली जी। हमने जगदीश देवेंद्र कुमार से दवा लेकर गए थे, जो 1 तारीख से दवा ली थी। जो इन्होंने बोला था भी इससे आप दवा करोगे तो आपका खेत बहुत स्वस्थ रहेगा, और इन्होंने दवा दी जिसका छिड़काव के कारण हमारा खेत बिल्कुल ख़त्म हो गया। 31 बीघा धान था, वो 3 खेत थे, तीनों के तीनों खेत नष्ट हो गए बिल्कुल। और इनको बाद में हमने इनसे वो दूसरी बार बातचीत की 4 तारीख को। इन्होंने हमें 5 तारीख की एक छिड़काव के लिए और दवा दे दी, जिसके कारण ये कहता है अभी आपका खेत स्वस्थ हो जाएगा दूसरी बार फिर। और स्वस्थ ना होने के कारण हमने 9 तारीख को फिर से स्प्रे लेने की बात की, और ये देखने के खेत में, और ये बोल रहे भी आपका खेत अब ये स्प्रे से रिकवर हो जाएगा। अगर हमने ये बोल दिया कि रिकवर ना हुआ तो, और ये बोल रहे भी नया रिकवर हुआ तो हमारा कोई इलाज नहीं इसमें, हम कुछ नहीं दे पाएंगे। दुकानदार ने दोबारा दवाई आपको दे दी और ये कहा ये रिकवर हो जाएगा। रिकवर नहीं हुआ तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ जी, कोई जिम्मेवारी तो इसके बाद आपने क्या किया? हमने इसके बाद कानून कार्रवाई की, कृषि विभाग में रिपोर्ट की, और रिपोर्ट हमारे संघ में आ गई। और यानी रिपोर्ट आपके पक्ष में आई भी, दवाई की वजह से धान खत्म हुआ। धान खत्म हुआ। हाँ जी। फिर उसके बाद आगे क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? हमने कलेक्टर को अर्जी दे दी, और कृषि विभाग में अर्जी दे दी, उपखंडता में अर्जी दे दी, और यहाँ पर आकर विज्ञापन भी एसडीएफ पीलीबंगा में दे दिया जी। और हमारी यहाँ पर बैठक हुई है। बैठक के अंदर इन्होंने 4 दिन का टाइम मांगा था। 4 दिन बाद भी इन्होंने बोल दिया भी हम कुछ नहीं देंगे, और हमें 15 दिन से परेशान कर रखा है। यानी 15 दिन से परेशान कर रखा है। और आपकी इस हिसाब से, जैसे पीलीबंगा शहर है, इनकी यूनियन बनी होती है, कोई व्यापार मंडल या कोई अन्य संस्था, जो सक्षम संस्था जैसे व्यापार मंडल है, तो इनके साथ कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? व्यापार मंडल में हमारी बातचीत हुई थी, और व्यापार मंडल में बातचीत रखने के बाद इन्होंने 4 दिन का हमसे टाइम मांगा था। भी 4 दिन में आपका समझौता करवा देंगे, पंचायती तौर पर करवा देंगे। और व्यापार मंडल में हम जब 4 दिन बाद गए तो इन्होंने साहब व्यापार मंडल में कह दिया भी हमसे कुछ नहीं होगा। अगर एक किसान मांग रहा है तो कल दूसरा किसान भी मुआवजा मांगेगा, अगर खराब फसल होती है तो। इन्होंने ये बोल दिया आगे से। तो इन्होंने और किसी भी किसान को ये दवाई दी थी? नहीं, और हमें नहीं पता, परंतु हमें जिस हिसाब से इनका कहना है कि भी और किसान मांगेगा तो इसका मतलब दूसरे किसान को भी दवाई दी होगी। इनका कहने का मतलब ये भी हम खराब दवाई बेचेंगे, भी कल को खराब होगा तो हम इसका जिम्मेवार नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब ये है।
यानी कहने का मतलब इसकी जिम्मेवारी ये नहीं ले रही, दवाई इन्होंने दे दी, भी जहर है वो भी मिलावट वाला है, मतलब कहने का इन्होंने मतलब। तीन प्रकार की दवाई दी है और कह रहे हैं ये कंपनी सल्टेगी। कंपनी कैसे करेगी? ये जब इन्होंने 3 प्रकार की दवाई दे दी हमें, हम कौन सी कंपनी खराब है उसमें, हमें क्या मतलब है? इस किसान प्रकरण में जो शौकत अली जी को खेत में नुकसान हुआ है, इसके बारे में राजा हेयर जी है, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे कि वो किस प्रकार है, क्या हो। तो जब इन्होंने यहाँ से पेस्टिसाइड ले लिया अपने धान के अंदर डालने के लिए, तो इनकी फसल को नुकसान हुआ। पूरी 31 बीघा जो इनकी फसल थी वो खराब हो गई। उसके बाद ये दुकानदार के पास है, कंपनी वालों को बुलाया, वहाँ पे विजिट किया कंपनी वालों ने, और ये बात तय हो गई, बिल्कुल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है हमारे पास, उसके अंदर ये बात तय हो गई कि इनकी स्प्रे के कारण, इनके कीटनाशक के कारण जो है ये नुकसान हुआ है। अब आज यहाँ पे हमें और भी लोग मिले हैं जो बहुत पीड़ित है इनसे। कल भी 10-15 लोग और आएंगे, आपसे भी मिलाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। इतने लोग पीड़ित हैं इस फर्म से जी, ये जो जगदीश चंद्र देवेंद्र कुमार जो फर्म है, कि 2 लाख की ठगी किसी के साथ, 1 लाख की ठगी किसी के साथ, किसी की स्प्रे से नरमा खराब कर दिया, किसी का जो है कॉटन खराब कर दिया, चावल खराब कर दिए, सरसों खराब कर दी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हैं। इस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं आज, और आज प्रशासन की ओर से सीए साहब आए थे मीटिंग करने के लिए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम जल्दी जो है इस मुद्दे को सलटाएंगे। हम भी प्रशासन से भी यही गुहार लगा रहे थे, और इन दुकानदार से, और खास करके जो व्यापार संघ है, व्यापारियों की वो एक संस्था होती है, व्यापार मंडल जो होता है, व्यापार संघ भी होता है, व्यापार मंडल भी होता है, दोनों से हमारा अनुरोध है कि या तो इसको सलटाओ, नहीं तो फिर आने वाले 1-2 दिन के अंदर हमें मजबूरन हनुमानगढ़ से लेकर जो सूरतगढ़ मेन रोड है उसको हमें जाम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नुकसान हुआ है। किसान ने सिर्फ 6 लाख रुपए मांगे थे, उससे भी ये मुकर गए। अब नई गाथा लिखी जाएगी, नए गीत गाए जाएंगे। अब जो भी समझौता होगा वो 6 लाख पे नहीं होगा, जितना इसका नुकसान हुआ पूरे की पूरी भरपाई होगी। यानी आप इस किसान के साथ अंतिम समय तक खड़े रहोगे जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, आपके कहने का मतलब? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम लोग पहले दिन से इनके साथ खड़े हैं, जब से इन्होंने हमारे संगठन ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीके से संपर्क किया। हमारे प्रधान जी यहाँ रणजीत सिंह जी राजू भी आए, कल हमें सूचना मिली तो हम भी यहाँ पहुंचे, और लास्ट तक जब तक किसान को टेबल पे पेमेंट नहीं गिनाई जाएगी, किसान संतुष्ट नहीं होगा, तब तक हम किसान के साथ डटे रहेंगे। धन्यवाद। सच में कॉपी ये चाहता है कि किसान को न्याय मिले, उसकी भरपाई हो, क्योंकि भारत की यह परंपरा है कि किसान है वो अपनी फसल को अपनी औलाद की तरह से पालता है, और जब किसान की फसल ही नहीं है उसके पास, तो उसके पास जीने का कोई साधन नहीं है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दुकानदार को सद्बुद्धि दे, माहौल न बिगड़े, और इस गरीब परिवार का है वो मदद हो।